नमस्कार। आज हम अपना नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो बात करते हैं अपन कैनिजारो अभिक्रिया। इससे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सवाल है वो पूछे जाते रहते हैं सारी एग्जाम में, लगभग कंपटीशन एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया से सीधा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखिए, जो कैनिजारो अभिक्रिया है ओनली एल्डिहाइड देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैनिजारो अभिक्रिया है वो ओनली एल्डिहाइड ही देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड देते हैं? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वे सभी एल्डिहाइड क्या देते हैं, अपनी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे आपका HCHO, जैसे ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे आपका ये है C6H5CHO, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। चलो इधर लिख देता हूं, ये C6H5CHO, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। ऐसे आपका ये होता है CH3CHO, ये होता है पेवेल्डिहाइड। और एक होता है CCl3CHO, ये होता है क्लोराइड। तो ये ऐसे जो कंपाउंड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वो सभी के सभी क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ये तो आपको पहली बात इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि कौन कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। सेकंड इसके अंदर चीज, फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड इसकी चीज अंदर आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं ये अभिक्रिया, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हम लेते हैं कंसंट्रेट बेस, KOH मान लो या NOH मान लो, वो दोनों KOH कंसंट्रेट KOH या NOH, मतलब जो सांद्र है वो क्षार काम में लेते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो दूसरी चीज इसमें ये ध्यान में रखना होता है कि क्या काम में लेते हैं। तीसरी चीज इसमें हम रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, तो देखो इसके अंदर एक तो अपन सिंपल सी बात करते हैं, जैसे सबसे पहले ये ले लिया, तो इसके अंदर जैसे ये ले लिया हमने, इसकी 2 यूनिट ले ली। ध्यान रखना है आपको, जब भी कैनिजारो अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर 2 यूनिट काम में लेंगे, हम 2 यूनिट काम में लेंगे, इनकी 2 इकाइयां काम में लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्या काम में लिया, कंसंट्रेट KOH या NOH, कोई सा भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से 1 यूनिट का तो ऑक्सीडेशन होता है और उसी 1 यूनिट का रिडक्शन होता है। मतलब इस अभिक्रिया है उसके अंदर एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का होता है रिडक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन और उसी 1 यूनिट का रिडक्शन होता है, वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है, वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती हैं, जिसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट के अंदर एक का तो आपको करना है ऑक्सीडेशन। तो आपको सिंपल सी ये बात ध्यान में रखनी होती है, तो किसी भी जब एल्डिहाइड होता है, जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको ये सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जब एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं
तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे तो बनेगा एल्कोहल, तो ये बनेगा एल्कोहल। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो बनेगा आपका एल्कोहल। तो बस ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, सीधा सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो एक जब हम फॉर्मल्डिहाइड की 1 यूनिट का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनेगा तो यहाँ पे देखो जैसे HCO, यहाँ पे HCHO था, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अपने पास ये उपस्थित है पोटेशियम, तो यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पोटेशियम आ जाता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये पोटेशियम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 1 यूनिट का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे किसके पास बस ये जो हाइड्रोजन है, दो तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3OH, मतलब इसका जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनाना है अपने को, तो ये बन जाता है मेथनॉल। ये तो पोटेशियम फॉर्मेट और ये बनेगा आपका मेथनॉल, ठीक है। ये तो आपका क्या हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, और ये बना आपका मेथनॉल। तो आपको यहाँ सिंपल सा ये ध्यान रखना है कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर कि सबसे पहले तो वे एल्डिहाइड इस अभिक्रिया को देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। मतलब आपको सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है या कौन नहीं देता। तो कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो तो कैनिजारो अभिक्रिया देंगे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं देंगे। आपको अल्फा हाइड्रोजन का पता कैसे लगाना है कि जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और उसके लिए क्या पता करोगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन, जैसे देखो हम इसको खोल के लिखते हैं, जैसे ये मान लो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O। मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन है वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अल्फा कार्बन होगा, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये आपको सीधी सी ध्यान रखनी है, ये इसकी रिएक्शन होती है। आपको प्रोडक्ट ध्यान रखने कैसे, जैसे मैं आपको ये देता हूँ, ये तो एक हुआ, जैसे मान लो अब मैंने आपको ये दे दिया, ये आपको ट्राई करके देखना कि ये तो एग्जांपल फर्स्ट इसका, जैसे दूसरी दे दी C6H5CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इसकी भी 2 इकाई काम में लेंगे, ये C6H5 और ये CHO, इसकी भी 2 यूनिट काम में लेंगे। तो क्या बनेगा, वही कंसंट्रेट KOH या NaOH काम में ले लो, और उसी के साथ में जैसे आपका यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये तो ले लिया आपने कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक का तो क्या करना है ऑक्सीडेशन और एक का क्या करना है रिडक्शन। तो एक तो बनेगा अपना एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। तो देखो इसका किया अपन ने, मान लो ऑक्सीडेशन किया तो ये बना आपका C6H5COO और ये K, ठीक है। ये बना पोटेशियम बेंजोइड, ये बना पोटेशियम बेंजोइड, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसकी बात करते हैं, तो देखो इसका जब हम करते हैं रिडक्शन तो ये C6H5CH2 और ये CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल बनेगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक ही का रिडक्शन होता है, वो जो रिएक्शन है वो कहलाती है डिसप्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन ये कहलाती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिनमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो कहलाती है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन।
ठीक है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया है। ऐसे इसमें सिंपल सी होती है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तो अपन एक ही समान यूनिट काम में लेते हैं, समान कंपाउंड काम में लेते हैं, और एक होता है कि उसमें क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो के अंदर अपन 2 यूनिट है वो काम में लेते हैं। 2 यूनिट कौन सी काम में लेंगे, देखो यहाँ पे ये तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बता देता हूँ, चलो मैं आपको क्रॉस कैनिजारो, चलो वापस ये लिख देता हूँ। देखो क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि इसमें 2 क्रॉस प्रोडक्ट काम में, 2 क्रॉस रिएक्टेंट काम में लेंगे। कौन कौन से काम में लेंगे, जैसे अपन ने पहले लिया था, तो ये C6H5CHO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेंगे। अब इसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इसको खोल के लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, C+O, ये H और ये H। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया को करना है, सॉल्व करना है, ये कंसंट्रेट KOH, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो मोटा होगा उसको तो पतला करना है, जो पतला होगा उसको मोटा करना है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो प्रोडक्ट आपको बड़ा दिख रहा है उसका तो होगा रिडक्शन, उसको रिड्यूस करना है, और जिसका जो पहले से कम है, पतला है, उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो देखो यहाँ पे इसका तो क्या होगा, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो इसका तो होगा रिडक्शन, इसको रिड्यूस करना है, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो इसका किया तो ये HCOOK, ये बना आपका क्या, पोटेशियम फॉर्मेट। और ये जो है ये क्या बनेगा, देखो ये ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है कि ये CH2OH, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C6H5CH2OH, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया होती है, देंगे वही जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेशन का, एक प्रोडक्ट बनेगा रिडक्शन का। और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो ये अभिक्रिया देंगे, ठीक है।